नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर ब्रेकिंग न्यूज और आपको बता देते हैं कि एलआईसी ने भी आज पूरे भारतवर्ष में 1.5 लाख कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं। 2050 के लगभग ब्रांचें जो है आज बंद है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि 2050 के लगभग ब्रांचें बंद है। पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं और हिसार की भी बात करूं तो हिसार में भी एलआईसी का जो रोष प्रदर्शन है वो जारी है। आज एलआईसी के जो अधिकारी हैं वो सारे हड़ताल पर हैं। आज एलआईसी का जो कार्य है वो पूर्ण रूप से बंद है। वो भी आपको अंदर भी तस्वीरें दिखाएंगे। हिसार में फिलहाल 2 ब्रांचें हैं, दोनों के दोनों ब्रांचें फिलहाल कार्य जो है आज ठप है। 84 के लगभग जो कर्मचारी हैं वो आज जो है आज हड़ताल पर हैं, बिल्कुल हड़ताल पर है। और आपको बता देते हैं कि हड़ताल का कारण क्या है। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जिस तरीके से सरकार ने जो एफडीआई जो विदेशी पूंजी निवेश था वो पहले 1999 में 26% था, उसके बाद 2015 में 49% और अब उसे बढ़ा करके 74% किया जा रहा है। यानी देश का जो भी व्यापार है, जो भी पूंजी है वो विदेशी हाथों में जाने को जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, यही बात सूचना लगातार मिल रही है। और साथ ही साथ ये कि 74% जो भागीदारी विदेशी कंपनियों की होगी तो विदेशी पैसा, भारत का जो पैसा है वो विदेशों में जाने लगेगा। और इसी के साथ भारत का जो हिस्सा है वो भारतीय जो कंपनियां हैं, जो सरकार है वो भारत का हिस्सेदारी भी, जो एलआईसी की हिस्सेदारी है वो भी कहीं ना कहीं जो है उसको भी बेचने की कगार पर नजर आ रही है। और लगातार इस तरीके के खबरें मिल रही हैं कि यानी पूरा का पूरा जो है निजीकरण की तरफ एक और कदम बढ़ाया जा रहा है। जहां पर रेलवे में कहीं निजीकरण किया जा रहा है और जहां बीएसएनएल में निजीकरण किया जा रहा है, बिजली विभाग में भी लगातार कहीं ना कहीं निजीकरण हो रहा है। और जिस तरीके से आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में जनरल इंश्योरेंस की भी हड़ताल रही है, वहां पर भी कहा जा रहा था निजीकरण हो रहा है। और आज एलआईसी की भी हड़ताल है, वहां भी यही कहा जा रहा है कि निजीकरण हो रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके विरोध स्वरूप आज यहां पर कार्य जो है प्रणाली वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। आपको पहले अंदर दिखाते हैं कि क्या वाकई में हड़ताल का असर है या नहीं है, उसके बाद यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत करने वाले हैं। तो फिलहाल आप देखेंगे ये कार्यालय जो है एलआईसी का बिल्कुल कार्य यहाँ जो है बिल्कुल ठप हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो है कार्यालय जहाँ हर वक्त कर्मचारी मौजूद रहते थे और यहाँ कुछ ना कुछ कार्य चलता रहता था, आज वह पूर्ण रूप से बंद है। तो यहाँ पर जो गार्ड हैं इनसे पूछ लेते भैया आज कुछ कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल बंद है, सुबह से कर्मचारी नहीं है यहाँ पे, कोई भी कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं, क्या नाम भैया आपका? सुंदर सिंह। तो ये सुबह से ही इनका कहना है कि कार्य जो है यहाँ पर ठप है। एलआईसी की जो सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं वो सुबह से ही बंद हैं और यहाँ पर हड़ताल पर कर्मचारी हैं। आपको फिर से बता देता हूँ, पूरे भारतवर्ष में 1.5 लाख कर्मचारी जो है आज हड़ताल पर बताए जा रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में 2050 के लगभग ब्रांचें, और हिसार की मैं बात करूँ तो 84 जो कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल पर हैं। और 2 ब्रांचें जो है एलआईसी की वो सारी बंद है। यानी एलआईसी का कोई भी कार्य है वो आज ठप है। तो आप अगर एलआईसी से संबंधित कुछ भी काम आज करवाना चाह रहे हैं तो वो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आज आप यहाँ ना आए तो ही बेहतर रहेगा। फिलहाल कारण क्या है पूरी जानकारी डिटेल में जो है यहाँ पर कर्मचारी हैं उनसे लेते हैं, जो अधिकारी हैं उनसे लेते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम संजीव गुप्ता है जी। मैं यहाँ विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ जी, भारतीय जीवन बीमा निगम में। जी सर, आज की जो हड़ताल है उसके पीछे का कारण क्या है? आज की हड़ताल के पीछे का मुख्य कारण जो सरकार की जी भारतीय जीवन बीमा निगम के खिलाफ व सरकारी कंपनियों के खिलाफ जिस ढंग की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इन सब का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और स्पष्ट रूप से एफडीआई का जो बढ़ाए जाने का प्रस्ताव ये चल रहा है इस बार के बजट में, 49% से इसको 74% किए जाने की कवायद जो चल रही है, इन सब कारणों से इसका जो है कर्मचारी पुरजोर विरोध करते हैं। और आंदोलन के रूप में आज की जो ये हड़ताल थी राष्ट्रव्यापी, जिसमें सारा राष्ट्र आज हड़ताल पे है, सब ब्रांचेज में कहीं पर भी कोई कार्य किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, सभी ब्रांचेज जो हैं इसी तरीके से हड़ताल पे हैं। जी सर, क्या लगता है कि सरकार ऐसा कदम क्यों उठा रही है? जहां पर निजीकरण हो रहा है, जनरल इंश्योरेंस को निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, एलआईसी को निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, वहीं पर जो भी है कृषि की बात की जाए वहां भी निजीकरण की बातें सामने आ रही हैं। क्या लगता है हर चीज को निजीकरण की तरफ क्यों ले जा रही है सरकार? सरकार जो है ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पूंजीवाद में ज़्यादा विश्वास दिखाते हुए हर जगह से, जैसे हम भारतीय जीवन बीमा निगम और दूसरी किसान संबंधी जो चीज़ें हैं, इन सब के अंदर एक सोशल सर्विसिंग का एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है। हम लोग जो भारतीय जीवन बीमा में हैं, हम किसी भी प्रकार का कोई क्लेम होने की सूरत में एक परिवार को, एक फैमिली को
पूरी फाइनेंशियल मदद उपलब्ध कराते हैं। कोई प्रॉफिट मोटिव उसके पीछे नहीं होता है, क्योंकि कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है और सेवा ही मुख्य उद्देश्य होता है। सरकार को इन बातों से ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब नहीं, उनको प्रॉफिट चाहिए, पैसा विदेशी लगाएं, वो प्रॉफिट कमाएं इन सब चीज़ों से। उस पैटर्न पर चलते हुए सरकार इन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस का भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। भारतीय जीवन बीमा निगम आज एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपया डाल के हिस्सेदारी करी थी, जिसके बदले में 3-3 हजार करोड़ सिर्फ प्रॉफिट के रूप में उनको आता है। उसके बावजूद भी प्राइवेटाइजेशन करने पे तुली हुई है और इस तरीके से विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो, इसका प्रोफेशनलिज्म हो और इसमें से अधिक पैसा कमाया जा सके। जी, तो ये केवल और केवल जो है पैसे कमाने के लिए लग रहा है आप लोगों की ये सरकार ऐसा कदम उठा रही है? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो भारतीय जीवन बीमा निगम सरकार को जब भी संकट में फंसती है, सरकार का कोई भी विभाग जिसकी हालत खस्ता रहती है, फाइनेंशियली डाउन रहता है, चाहे वो बिजली बोर्ड है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे वो रेलवे है। रेलवे को भी जब कहीं से पैसा नहीं मिला तो LIC ने 1.5 लाख करोड़ के फाइनेंसिस रेलवे को दिए रेलवे की प्राइवेटाइजेशन में। इसी प्रकार से सब तरफ से सरकार का जो मोटिव है वो यही है कि पैसा आए और प्रॉफिट के रूप में आए। समाज सेवा से और से उनको ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। यही कारण है कि वो इनको तरफ प्राइवेटाइजेशन करने को दौड़ रहे हैं। जी, धन्यवाद सर। शुभ नाम सर आपका? त्रिलोक बंसल नाम है जी। बंसल साहब, ये बताएं कि इससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं अगर हिस्सेदारी जो बढ़ाई जाती है? पहले बताया जा रहा था कि शायद कुछ 29-30 के आसपास जो भी है वहाँ हिस्सेदारी थी, फिर 47% और अब जिस तरीके 74% हो रही है। क्या लगता है, क्या इससे क्या क्या नुकसान होंगे? ये हमारा देश कोई अमीर देश नहीं है। यहाँ केवल 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आय ऐसी है कि वो छोटा बड़ा बीमा करवा सकते हैं और उनमें से 40 करोड़ लोगों का बीमा हो चुका है। जी। तो जो छोटी बचत, हमारा जो मजदूर है, किसान है, जो मेहनत कश लोग हैं, जो आम आदमी है इस देश का, वो अपनी छोटी बचत के हिसाब से जो बीमा करवाता है, वो बचत आज संकट की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पूंजीपतियों का और जो विदेशी पूंजी निवेश है उन लोगों का प्रभुत्व हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। हम इस चीज का विरोध करते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि जब 2007 के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर मंदी आई थी, तो भारत ही एक ऐसा देश था जिसके अंदर मंदी नहीं आई थी। कारण उसका एक ही था कि यहाँ का जो बैंक और बीमा है वो सार्वजनिक क्षेत्र में थे, यानी कि सरकारी क्षेत्र में थे, और उन्होंने इस मंदी को रोक लिया, क्योंकि ये केवल इनका सरोकार यही था कि आम जनता का पैसा यहाँ सुरक्षित था और आम जनता की वो सेवा करना चाहते थे, इसीलिए हमारा बचाव हुआ। तो हम यही कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम IPO लेके आएंगे, इस बजट सत्र के दौरान ये प्रस्ताव पेश किया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि जब LIC को पूंजी की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास हमारे कस्टमर को दावा देने के लिए, जो उनका किसी भी तरह का क्लेम आता है, देने के लिए एक्सेस में पूंजी है, तो आप हमारा LIC का जो शेयर है उसको आप कितना % बेचना चाहते हैं, ये आप अपने सोच के अंदर है, आपकी अभी कुछ नहीं पता, लेकिन आप उसे बेचना क्यों चाहते हैं जब हमारे पास एक्सेस पेमेंट है? तो किस काम का मतलब? इसका मतलब कि ये है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है और आप LIC को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलना चाहते हैं और अपने जो इनके पूंजीपति मित्र हैं उनको मुनाफा कमाना चाहते हैं। जी। सर, ये IPO भी सुनने में आ रहा है, IPO की जो अपनी हिस्सेदारी वो भी IPO के जरिए जो है सरकार बेचना चाह रही है, इस पर भी प्रकाश डालें। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा था कि आप ये देखिए, सरकार कहती है कि आम लोगों को इससे फायदा होगा, आम लोग इसके शेयर होल्डर बन जाएंगे। मतलब कहने में कितनी अच्छी बात लगती है कि एक छोटा सा आदमी कहेगा कि मैं भी LIC का शेयर होल्डर हूँ, लेकिन देश की हकीकत ये है कि जितने भी आज शेयर बाजार में लिस्टिंग IPO की, उसका केवल 3% शेयर ही हमारे जैसे आम लोगों के पास है, खुदरा लोगों के पास है। बाकी सारी होल्डिंग शेयरों की इन पूंजीपतियों के पास है, जो अपने हिसाब से शेयरों को ऊपर नीचे करते हैं और हमारा पैसा उसके अंदर फंसवा देते हैं। तो आज ये शेयर सरकार किस मुंह से कह सकती है कि हम आम लोगों को ये शेयर देना चाहते हैं? सरकार ये जो ऐसी है BJP की मोदी नीति सरकार जो है, ये बातों में लोगों को घेरना चाहती है, जबकि जमीनी स्तर पर लोगों का नुकसान कर रही है। देश की आर्थिक व्यवस्था का भी बहुत बड़ा नुकसान ये करने जा रही है। धन्यवाद सर। सर, एक ही सवाल जी, आप बताएं सर, थोड़ा मास्क। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, और मैं यहाँ पे विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। जी। प्रदीप जी, ये बताएं, जिस तरीके से सरकार हिस्सेदारी प्राइवेट की कर रही है, विदेशी निवेश की कर रही है, तो क्या लगता है उससे क्या बेरोजगारी बढ़ेगी? सर, बेरोजगारी तो
ज़रूर बढ़ेगी इससे। आप एक चीज़ देखिए, जब जब सरकार को पैसे की ज़रूरत हुई है, फंडिंग की ज़रूरत हुई है, तो LIC ने हमेशा आगे बढ़ चढ़कर इनका साथ दिया है। अब सरकार IPO लेके आ रही है, तो इनडायरेक्टली इससे ये मैसेज आता है कि सरकार खुद ना आर्थिक दिवालियापन का शिकार है और उस चीज़ को छुपा रही है और अपना हिस्सा IPO के जरिए मार्केट में बेचना चाहती है। मार्केट का मतलब आप समझते हो, जब भी मार्केट क्रैश होती है तो इतिहास रहा है LIC ने बढ़ चढ़कर उसमें निवेश किया है और सरकार के कहने पर ज़बरदस्ती भी उसमें निवेश करवाया गया है। तो अब जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई थी सत्ता के अंदर, तो उन्होंने ये कहा था कि हम नए रोजगार उत्पन्न करेंगे जी। तो उसमें तो ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और अब जो चली चलाई संस्थाएं हैं इनको भी फेल करना चाह रहे हैं। एक इन्होंने सपना दिखाया था आत्मनिर्भर भारत का, भाई मेक इन इंडिया। अब जो ऑलरेडी जो कंपनियां इतना अच्छा काम कर रही हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जो इतना अच्छा प्रॉफिट देती हैं, अब पब्लिक का भी फायदा कर रही हैं। और ये LIC जो है एक कंपनी नहीं है, ये 22 करोड़ लोगों का विश्वास है। 22 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं यहाँ पे, उनके विश्वास के साथ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट दगाबाजी कर रही है, यानी खिलवाड़ कर रही है। खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मैम हमारे साथ जी, नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? किरण नाम है जी। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे इस जो फिलहाल सरकार का निर्णय, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम IPO का और FDI जो गवर्नमेंट बढ़ा रही है उसका टोटली विरोध करते हैं। जी। बताया जा रहा है जब भी कोई विपदा आती है LIC उसे बचाने का काम करती है। शायद सुनने में आ रहा है कोई IDBI पर भी कोई संकट आया था, उसके बारे में भी बताएं। IDBI बैंक है वो टोटली लॉस में था, हालांकि घाटे का बैंक था, फिर भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दी और LIC ने उसके अंदर हेल्प की। LIC ने जो है बैंक को टेक ओवर किया, अपना पैसा फंसाया उसके अंदर। तो जब गवर्नमेंट को LIC हर चीज में सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट LIC को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? FDI और IPO को लेके वो इसके अगेंस्ट क्यों जा रही है? जी। सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ के लगभग जो रोजगार हम देंगे, क्या लगता है ऐसे कदमों से रोजगार दिया जाएगा या छीना जाएगा? जो हालात बनाए जा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि छीना जाएगा। बिल्कुल। तो क्या आम जन से क्या अपील आपकी रहेगी? आम जन से अपील क्या करना चाहेंगे, जो देख रहे हैं दर्शक, जो सरकार है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि हम IPO और FDI जो बढ़ाया गया है उसकी डिमांड को वापस लिया जाए और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। धन्यवाद जी। जी सर, शुभ नाम आपका? सुरेंद्र शर्मा, मैं एज ए विकास अधिकारी काम कर रहा हूँ LIC के अंदर। जी। जिस तरीके के कदम लगातार सरकार उठा रही है, हर फील्ड को प्राइवेट की तरफ ले जाया जा रहा है, इससे क्या मंशा जाहिर होती है सरकार की? सरकार जो बड़े पूंजीपति हैं उनको मजबूत करने पर लगी हुई है। मतलब जो सारा जो खेल है ना पूंजीपतियों का है, मतलब ये सोच के चलो कि जिस तरह LIC का है या BSNL का है, प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर अधिकार पूंजीपतियों का होने जा रहा है। वो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, उसमें आम आदमी को नुकसान है प्राइवेटाइजेशन करने से। तो कहीं ना कहीं किसी भी आम आदमी को इससे फायदा होने वाला नहीं इन चीज़ों से। जी। हाँ जी। तो आम जन से आपकी अपील क्या रहेगी? आम जन से ये अपील रहेगी वो हमारा सहयोग करे, कर्मचारियों का सहयोग करे और इस जो FDI का इसका विरोध करे। और कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जनता से ये अपील है कि ना होने दें। ये पब्लिक का पैसा है, जो भारत सरकार है, जो LIC है, ये आम लोगों का पैसा है। इसके अंदर आम लोगों से पैसे, इसके जो असेट्स है, LIC के असेट्स है, ये आम लोगों के असेट्स है, पॉलिसी धारकों के असेट्स है। कहीं ना कहीं IPO के थ्रू इसके कोई और मालिक बनना चाह रहा है। इससे क्या है कि आम आदमी तो बहुत कम शेयर, जिस तरह हमारे त्रिलोक जी ने कहा है कि 3% ही IPO में अब तक का हिस्सा है, 97% पूंजीपति लोग हैं वो इसके मालिक बन बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं आम लोगों से ये अपील है इसको प्राइवेट ना होने दें LIC को, और सरकार के ऊपर भी दबाव डालें कि इसमें जो IPO भी 74% करने जा रहे हैं, जो पहले 49% है जितना रखा है। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो जिस तरीके से हमने सारी जानकारी यहाँ पर ली और LIC के पास हम पहुँचे और अधिकारियों से भी बातचीत हुई और रूबरू हुए उनसे, और जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई कि 22 करोड़ लोग जो है आज भी LIC पर विश्वास किए हुए हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा, ये बताया जा रहा है कि धोखा हो रहा है। अगर प्राइवेशन की तरफ अगर बढ़ती है सरकार तो ये उनके साथ धोखा होगा।
और इस धोखे के खिलाफ अगर आप भी मुहिम चलाना चाहते हैं, आप भी आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट करें और शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 1999 में 26% विदेशी निवेश था, 2015 में 49% निवेश हुआ और अब जो है विदेशी निवेश को 74% करने की खबरें लगातार आ रही हैं। और अब जिस तरीके से ये भी जाहिर हो रहा है कि आईपीओ के जरिए सरकार अपनी भागीदारी जो है वो भी उसको भी जो है आईपीओ के जरिए प्राइवेट हाथों में यानी सरकार उसे भी बेचना चाहती है। ऐसी खबरें भी लगातार मिल रही हैं। और दूसरी संस्थाओं को भी एलआईसी को बचाने के एलआईसी हर बार जो है ऐसे कदम उठाती रही है कि दूसरी संस्थाओं को बचाने का काम भी किया है। जिस तरीके से 5,000 करोड़ रुपए किसी दूसरी संस्था को बचाने के लिए दिया जाए या फिर 13,000 करोड़ रुपए किसी बैंक को बचाने के लिए दिए जाए, या जो भी कोई आर्थिक संकट आता है एलआईसी खड़ी होती है और जो है हर बार मदद करती है। तो आपका इस सारे विषय के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करें, शेयर करें। और जो है सरकार जो भी नीति अपना रही है इसके खिलाफ भी अगर आप हैं तो शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट करके बताएं आपका क्या कहना है। फिलहाल इस विषय को जन जन तक पहुंचाएं, आम जन सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।